ओम भगवद्गीताय नमो नमः। ओम परमात्माय नमो नमः। भगवद गीता का 18 अध्याय में से आज हम बात करेंगे भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम कर्म योग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस तीसरा अध्याय भगवद गीता के वीडियो पर, जो आसान भाषा में स्पष्ट है। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्रों अर्जुन के शोक सागर से उभरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का वर्णन हमने जाना। यह तीसरा अध्याय से हम जानेंगे कि कर्म करना क्यों जरूरी है और इसे सही तरीका से कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा में, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। तो दोस्तों, यह अध्याय अर्जुन के एक बड़े सवाल से शुरू होता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप मुझे कर्म करने को कह रहे हो, लेकिन ज्ञान को तो कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो। तो मुझे क्या करना चाहिए, कर्म या ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हैं और कर्म का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि ना तो कर्म छोड़ना संभव है और ना ही ज्ञान को छोड़ना संभव है। असल में कर्म और ज्ञान का संतुलन ही जीवन का सही मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, एक और कर्म, दूसरी और ज्ञान। कर्म मार्ग में मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करते हैं और ज्ञान मार्ग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से कर्म करते हैं। ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य जिन्होंने ब्रह्मचार्य धारण कर लिया है, वे ही ज्ञान मार्ग के अधिकारी है। इस मार्ग में कठिन योग साधना अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कम लोग इस मार्ग के अभ्यास में सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, सांसारिक गृहस्थों को निष्काम कर्म के मार्ग अपनाना चाहिए। निष्काम कर्म में मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर ज्ञान भी शुद्ध होते रहता है। निष्काम कर्म करने वाले को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना काम अपनाई है, वह अपना कार्य नहीं, वह भगवान की प्रेरणा द्वारा हमसे करवा रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म से अपना कर्तव्य करने को कहा। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, निष्काम कर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्लोक द्वारा बताते हैं, ना कर्म नाम नारंभा नैष्कर्म पुरुषो हस्नुते नाच संन्यास देव सिद्धि समाधि गच्छति। अर्थात अर्जुन, कुछ लोग सोचते हैं कर्म छोड़ देना ही मुक्ति का रास्ता है। यह गलत है। ना तो कर्मों से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। निष्काम कर्म वह है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। तब अर्जुन ने कहा, तो मनुष्य कर्म क्यों करेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए, जिससे वह मनुष्य धीरे धीरे कर्मयोगी प्राप्त होते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक काम को कुशलता से संपन्न करना ही योग है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, युद्ध न करने से ही मुझे दोनों पक्ष से कुशलता कार्य लग रहा है। थोड़ा मुझे और समझाए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ श्लोक द्वारा गहराई से समझाते हैं। नाहि किश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत
कार्यते हवस्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हे पार्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुण जैसे सत्व रज तमस के कारण हर व्यक्ति कर्म करने को बाध्य है। कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है, लेकिन कर्म योगी वह है जो अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है, यानी बिना फल की इच्छा के। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक छात्र हैं और पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पढ़ते हैं। इसी तरह हर कर्म को कुशलता पूर्वक प्लस भगवान को समर्पित करके करें, जिससे आपके मन में कोई बोझ नहीं रहेगा, मन शुद्ध होगा, अहंकार मुक्त होगा। हे अर्जुन, तुम जय पराजय, मार काट या हिंसा को भूलकर युद्ध करो, चूँकि युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, अतः स्वधर्म का परित्याग करने वाले से अधिक पापी कोई नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे सखा, मैं आपके इन वचनों को समझकर भी समझ नहीं पा रहा हूँ। धूमेनाव्रियते बहि यथार्दशो मलेन च यथोल्यनावृतो गर्भस्तथा तदेन अमृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढके रहती है, उसी प्रकार मानव के ज्ञान भी क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के धुएं से ढका रहता है। इसलिए अर्जुन, ईर्ष्या, लोभ, मोह, घृणा त्याग कर स्वयं को जानने की प्रयास करो, तभी तुम सब कुछ समझ पाओ। अन्याद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवम् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात सभी प्राणी अन्य पर आश्रित होते हैं। जो अन्य वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ हमारे कर्मों में संपन्न होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को ब्रह्माक्षर से प्रकट हुआ जानो। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ के रूप में, कर्तव्य एवं कर्म के रूप में नित्य स्थित रहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करना क्यों जरूरी है और सही तरीका से कैसे करना चाहिए बताते हैं। तो दोस्तों, यह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म योग जीवन का आधार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्म ना करना कर्म करने से भी बदतर है। चाहे कर्मचारी हो या गृहस्थ हो, फल की चिंता ना करें। अगर आपने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, निराश ना हो, भगवान पर भरोसा रखें, मन को नियंत्रित करें ताकि अपने काम पूजा योग्य बना सके। यह कार्य न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवत गीता का तीसरा अध्याय की संक्षिप्त व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे बताएं कि आप कर्म योग को अपनी निजी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चौथे अध्याय के बारे में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।